प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ की जय। आओ सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलके श्री राज जी का श्रृंगार, जो तीसरा श्रृंगार है, उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं श्री राज जी की मेहर से। आओ सुंदर साथ जी, आज हम श्री सागर जी का और 10वां प्रकरण का आरंभ करते हैं। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त, मोमिन दिल अरस कया, लिखी ताले निस्वत, लिखी ताले ए निस्वत। श्री महामती जी कहते हैं कि राज्य की शोभा को भले ही कितनी बार क्यों न देखा जाए, किंतु नेत्र तृप्त ही नहीं होते हैं। इस संसार में भाव ये है कि श्री राज जी का दिल ही श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है। सखियों के भी रूप में वही दिल लीला कर रहा है। धामधनी से अंगना भाव के इस अखंड संबंध का सौभाग्य ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त है। इसलिए इनके हृदय को परम धाम भी कहा गया है। इनके ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों के तृप्त ना होने की बात तो लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। प्रेम में पल पल दीदार की इच्छा बनी ही रहती है। इसी का जो जहाँ अतृप्त शब्द से प्रस्तुत किया गया है, दीदार की प्यास मिट जाने पर प्रेम लीला ही समाप्त हो जाएगी, जो ब्रह्म लीला में कदापि संभव नहीं है। चाहिए निस दिन हक अरस में, और इत हक खिलवत, होए निमख ना न्यारे न दिल, जेती अरस न्यामत, जेती अरस न्यामत। हे सुंदर साथ जी, हमारे श्री महामती जी क्या कहते हैं? इस प्रकार श्री राज जी का निवास हमेशा ही दिन रात ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में ही होना चाहिए। खिलवत का स्वाद भी इसी धाम हृदय में मिलना चाहिए। और परम धाम की सभी संपदाएं, जितनी भी न्यामतें हैं, इस धाम हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होनी चाहिए। इस चुपाई में ये संशय होता है कि जब परम धाम का अनंत प्रेम, आनंद, ज्ञान और सौंदर्य आदि सुंदर साथ के दिल में ही है, तो उन्हें पुनः षड विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर अर्थात ईर्ष्या से युक्त क्यों देखा जाता है? हमारे स्वामी जी ने इसका बहुत अच्छे से भावार्थ किया है। क्या कहते हैं? इसका समाधान इस प्रकार है कि जहाँ केवल उन सुंदर साथ का प्रसंग है जिनमें परम धाम का अंकुर होता है, और सुंदर साथ के समुदाय में सम्मिलित जीव प्लस ईश्वरी सृष्टि से जहाँ कोई भी संबंध नहीं है, माया से संयुक्त होने के कारण केवल जीव में ही इन षड विकारों का समावेश होता है, आत्मा में नहीं। ये विकार किस में होते हैं? जीव में, और आत्मा में कोई विकार नहीं होता। यहाँ तो मात्र उन्हीं ब्रह्मात्माओं का प्रसंग है जिनके धाम हृदय में नख से शिख तक जुगल स्वरूप का श्रृंगार बस चुका है, और उनकी आत्मा जागृत हो जाने की शोभा को प्राप्त कर ही लेती है। तारतम ज्ञान और प्रेम से रहित होने से माया में भटकने वाली ब्रह्म सृष्टियों से भी जहाँ कोई भी संबंध नहीं है। कहते तारतम ज्ञान और प्रेम से रहित होने से माया में भटकने वाली ब्रह्म सृष्टियों से जहाँ कोई भी संबंध नहीं है। जिस प्रकार बहुत मूल्यवान दर्पण भी मल, विक्षेप, हिलने डुलने और आवरण के कारण प्रतिबिंब को धारण नहीं कर पाता, उसी प्रकार धनी की शोभा को अपने अंदर बसाए बिना किसी का भी हृदय धाम की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में ब्रह्म सृष्टि के भी जीव का षड विकारों के जाल में फंसे रहना स्वाभाविक ही है। किंतु अर्श दिल धाम हृदय की शोभा प्राप्त कर लेने पर परम धाम की संपूर्ण संपदा यानी निस्वत, वाहिदत और खिलवत, शोभा, श्रृंगार आदि का सुख जहाँ पर अनुभव में आने लगता है। श्रृंगार, श्री श्रृंगार जी में भी ये बात बोली गई है। क्या? दिल मोमिन तो अरस कया, जो इन दिल में हक बैठक,
तो इत जुदागी कहाँ रही, जहाँ हक्के आए मुतलक। ए क्यों होए बिना निस्बतें, इत ही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक ही, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, तो क्यों कहिए जुदी खिलवत। वर्णन किया, अब कहते हैं वर्णन किया हक सूरत का, रूह देखा चाहे फिर यही अरस दिल रूह के, बैठे श्रृंगार कर, बैठे श्रृंगार कर। कहते हैं कि इंद्रावती जी क्या कहते हैं, महामती जी कहते हैं कि मैंने धाम धनी के आदेश हुक्म से ही, मतलब उनके ही आदेश से, उनके नक्श से शिक तक के श्रृंगार का वर्णन किया है। अब मेरी आत्मा बारंबार इस शोभा को देखना चाहती है, क्योंकि मेरे प्राण प्रीतम नक्श से शिक तक के श्रृंगार सजकर मेरी आत्मा के इसी धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। अब निस दिन रूह को चाहिए फिर सभी अंग देखे नजर, सूरत छवि सलू की, देखो भूखने अंग बस्तर। अब मेरी आत्मा को चाहिए कि वह दिन रात धाम धनी के एक एक अंग की शोभा को बारंबार देखा करे। उसे मुखरविंद की सुंदरता तथा भिन्न भिन्न अंगों में सुशोभित वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा में स्वयं को डुबो देना चाहिए। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र जा भूखन, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन। हे मेरे प्राण प्रिय प्रीतम जी, आप परम धाम के वस्त्रों एवं आभूषणों से युक्त संपूर्ण श्रृंगार सजकर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। वैसे तो अब सब सुंदर साथ के हृदय में वो विराजमान हो गए हैं और जीवात्मा एक हो गई है। हे मेरी आत्मा, अब तुम्हारे लिए यही उचित समय है जिसमें तो अपने आत्मिक नेत्रों से धनी की शोभा को जी भरकर देख सकती है। इस चुपाई में श्रृंगार का तात्पर्य मात्र वस्त्र आभूषणों के बाहरी श्रृंगार जहाँ से हो रही इससे ही नहीं है, बल्कि हृदय में छिपे हुए उस दिव्य सौंदर्य के प्रकटीकरण से है, जो जुगल स्वरूप के नक्श से शिक तक रोम रोम में दृष्टिगोचर हो रहा है। यद्यपि वस्त्र और आभूषण भी अंगों के ही नूर शोभा है, किंतु केवल बाहरी दृष्टि से सौंदर्य का आकलंकन उचित नहीं है। जुगल स्वरूप के रोम रोम में सौंदर्य के अनंत सागर लहरा रहे हैं, जिनमें प्रेम, आनंद, कांति, छटा, एक रूपता, सुगंधि और कोमलता की अनंत लहरें अटखेलियां कर रही हैं। सब अंग देखो फेर के और देखो सब श्रृंगार, काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। हे मेरे धाम धनी, अब तो मेरा काम हो गया। मेरी यही चाहना है कि मैं पुनः आपके एक एक अंग की शोभा तथा वस्त्रों एवं आभूषण सहित संपूर्ण श्रृंगार को देखूं और देख देख कर आपके ऊपर निछावर हो जाऊं। आत्मा सभी द्वंद्वों से परे होकर जुगल स्वरूप को निहारना देखना चाहती है। जब उससे ये अवसर प्राप्त होता है तो उसके मुख से यही स्वर निकलता है, अब मेरा काम हो गया। इस चौपाई के तीसरे चरण में यही बात दर्शाई गई है, काम हुआ अपनी रूह का। रूह चाहे बकास रूप की, करके नेक वर्णन, देखो शोभा श्रृंगार, पहनाए बस्तर भूखन। मेरी आत्मा यही चाहती है कि श्री राज जी के अखंड स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन कर लूं और उन्हें वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उनकी शोभा श्रृंगार को निरंतर देखती ही रहूं। भावार्थ, इस चुपाई में थोड़ा सा श्रृंगार वर्णन करके देखने में लग जाने का कथन ये संदेश देता है कि कथनी की अपेक्षा करने में स्थित हो जाना ज़्यादा श्रेयस्कार है। मतलब कि एक तो वर्णन करना हो गया, एक करते हुए उनको देखना, निहारना, महसूस करना, ये हो गया
करनी। कलंगी दुगदुगी पगड़ी देखनी के फेर कर, बैठ खिलवत बीच में खोल रूह की नज़र। हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी आत्मिक दृष्टि से मूल मिलावे में जाकर श्री राज जी की पाग, उसमें जड़ी हुई दुगदुगी तथा कलंगी को बार बार अच्छी तरह से देख, महसूस कर और उसमें खो जा। भूल जा अपने आप को और उसमें ही डूब जा। पहले देख पाग सलूकी, माहे कही विद फूल कटा, जोत करी है किन विद, जानो की नक्स नग जड़ा। पहले तू पा की उस सुंदरता को देख, पहले तू पा की उस सुंदरता को देख जिसमें अनेकों प्रकार के फूलों की चित्र अंकित हैं। तुझे भी देख, इनसे किस प्रकार की नूरी ज्योति निकल रही है, और ज्योति से किरणें निकल रही हैं, किरणें से अनेक प्रकार की तरंगें निकल रही हैं, अनेक रंगों के नगों में से अलग अलग तरह की तरंगें निकल रही हैं जो आसमान की तरफ जा रही हैं। और उसको तो देखती रह, देखती रह, देखती रह, महसूस करती रह और डूब जा, भूल जा। और इनकी सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है जैसे जवाहरातों के नगों से बने हैं फूल ही जड़े हुए हैं। देख कलंगी जोत सलूकी, जेता अरस अवकाश, सो सारा ही तेज में पूरन भया प्रकाश। तू कलंगी से निकलने वाली उस सुंदर ज्योति को भी तो देख, जिससे परम धाम की संपूर्ण आकाश नूरमयी तेज से परिपूर्ण हो रहा है और चारों ओर प्रकाश नजर आ रहा है। और उसको महसूस करते 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 बस अपने आप को उसी में डुबो दे। हे मेरी रूह, उसी में डुबो दे, डूब जा। और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूक, और पाग छवि रूह देख के होए जात नाही भूख भूख। हे मेरी आत्मा, तू कलंगी के इस विशेष सौंदर्य को तो देख रही है, तूने दुगदुगी और पाक की भी शोभा सुंदरता को देख ही लिया है, फिर भी तू धनी के प्रेम में स्वयं को टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर देती। भूख भूख का भाव होता है चूर्ण की तरह टुकड़े टुकड़े कर देना। इसमें इस बात का संकेत दिया गया है कि धनी के प्रेम में स्वयं को, अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को, अपने अहम को चूर चूर समाप्त कर देना चाहिए। इसी को यथार्थ में निछावर कर देना कहते हैं। हे सुंदर साज जी कहते हैं कि अपने आप को, अपने प्रीतम के उस पाग का वर्णन करते करते उसमें हम सब सुंदर साथ देखते देखते, महसूस करते करते इतने डूब जाएं, इतने अपने आप को भूल ही जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं है ही नहीं, है सब तू ही तू। जिस मन में तू बस गया, रहे न मैं की वो। मैं तो सजनों एक है, दो नहीं जहाँ समान, जिसका कर्म है वही करे, तू साक्षी होकर देख, तू साक्षी होकर देख, तू साक्षी होकर देख। तो साक्षी भाव से ही हमें अपने प्रीतम से मिलन होगा। हमारा आत्मा की नज़र से देखने पे, आत्मा के ही दिल में हमारे प्रीतम जुगल स्वरूप विराजमान है। वो हमसे दूर नहीं है, हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पल पल हमारे पास है। और परमात्मा अनुभव का ही विषय है, अनुभव को ही अपने आप में महसूस करना कि वो है, वो मेरे पास ही है, वो मुझे हर पल निहार रहा है, वो हर पल मुझे देख रहा है। उसकी सुंदरता का बखान कर ही नहीं कोई सकता। और इस मुख से तो कदापि नहीं। ये बोलने वाले, बुलवाने वाले, करने वाले, दिखाने वाले एक ही एक हमारे प्रीतम श्री राज जी ही हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं पर एक काम नहीं कर सकते, अपनी आत्मा के बिना नहीं रह सकते। ऐसे हैं हमारे प्रीतम, ऐसे हैं हमारे प्राणनाथ, ऐसे हैं हमारे प्राण वल्लभ, हमारे अक्षरातीत, राजों के राजा, शहंशाहों के शहंशाह। और सबसे बड़े भाग्यशाली हम आत्माएं हैं, जो सबसे भाग्यशाली
जिनको पूरे ब्रह्मांडों का मालिक मिल गया, इससे बढ़कर और क्या बात होगी। राजाओं के राजा, शहंशाह के शहंशाह की हम सुहागनें हैं, उनकी दुल्हनें हैं, उनकी प्रिय आत्माएं हैं, उनकी प्रिय अंगनाएं हैं, उनके अंग हैं, उनका ही स्वरूप है, उनका ही प्रतिबिंब है, और बाकी कुछ नहीं। सब कुछ वो ही वो जो दिखा रहे हैं सब खुद ही दिखा रहे हैं। इस संसार को भी दिखा रहे हैं, इस संसार में बैठे बैठे अपने प्रीतम की अदाएं भी दिखा रहे हैं, अपने प्रीतम की पूरे ब्रह्मांडों के मालिक की अनुभूति करा रहे हैं। हमारा तो उनके ऊपर हमारा, कहते ना, हम अधिकार है कि हम उनसे जो चाहें बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उनकी फटकार भी सुन सकते हैं, दिल लगाते हैं फटकार भी कई बार। पर हमारे प्रीतम हर पल हर समय हम सब सुंदर साथ के साथ हैं। उनकी जय हो जय हो जय हो। हे धामधनी, पल पल हम थैंक्स 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 करते जाएं करते जाएं करते जाएं। बस थैंक्स थैंक्स करते करते ही हमारे प्रीतम हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। बस वो हैं, हम नहीं हैं। बस ऐसी अनुभूति होनी शुरू हो जाए हर पल की, हर पल हर सब महसूस हो। ये राज्य की मेहर से ही हो सकता है, राज्य की मेहर भरे नेत्रों से ही हो सकता है, उनकी दृष्टि पड़ने पर ही हो सकती है। वो तो पल पल नूरी वर्षा, आनंद की वर्षा, प्रेम की वर्षा हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। पर हम ही ऐसे हैं, ढीठ बार बार माया के में जाल में फंसते जा रहे हैं। जितना छूटना चाहे फिर पता नहीं क्या हो जाता है, छूट जाते हैं। इस पर सुंदर साथ जी मेरे ख्याल 4-5 महीने ही हो गए होंगे, मैं पानी के साथ जुड़ नहीं पाई। आज पता नहीं कैसे राज जी ने मेरे ऊपर मेहर करी है, तो मैंने उनकी मेहर से ही, उनके हुक्म से ही आज पानी के साथ जानी श्री राज जी के साथ बैठ पाई। बस इसी तरह से हम सब सुंदर साथ भी इसको सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। बस हम यही है कि हम सुनते सुनते हर थोड़ी देर बाद ये वाणी को सुनते जाएं और बस उसमें डूबते जाए डूबते जाए डूबते जाए। सोते समय भी कान में लगा लें, सुनते रहें, ताकि हर पल हमें उनकी याद बनी रहे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। जो गलती हो क्षमा करना, गलती तो जीव ही करता है, आत्मा में तो कोई गलती है ही नहीं। और सब काम भी श्री राज जी के मेहर से ही होते हैं। प्रणाम जी प्रणाम। क्योंकि मैं तो गलती कर सकती हूँ पर मेरे राज जी गलती नहीं कर सकते हैं। प्रणाम जी।